नहीं, संदेश खाली सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इंक्वायरी दिया है। सीबीआई ने आर्म्स एंड एमुनेशन भी बरामद किया है संदेश खाली से। मेरा ये प्रश्न है, जब सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनका ऊपर संज्ञान लेके बैठा हुआ है, तब आप क्यों इन्वेस्टिगेशन को टेम्परिंग कर रहा है? ये कोई बंगाल को बदनामी करने का काम नहीं है, बंगाल का माता और बहनों को न्याय दिलाने का काम है। तो स्टिंग ऑपरेशन को लेके क्या कहेंगे? आप क्यों स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है? जब सीबीआई अपना काम कर रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, उसका मतलब क्या है? और ये स्टिंग ओरिजिनल है, उसको सर्टिफिकेट कौन देगा? आपका क्या देश का कानून का ऊपर भरोसा नहीं है? आप स्टिंग ऑपरेशन किया, उसका मतलब यही है आप किसी को बचाना चाहते हो, नहीं तो आप कानून का ऊपर छोड़ देता था। सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या बोला कि एक व्यक्ति के लिए आप क्यों ये हमारा कोर्ट में आया है? मेरा प्रश्न दीदी को है कि एक व्यक्ति के लिए आप स्टिंग ऑपरेशन भी करेगा? आपका वो शेख साहब आपका इतना प्यारा हो गया, उनके लिए आप सब कुछ करने के लिए रेडी है। आप न्याय दीजिए, सीबीआई इंक्वायरी करेगा, गलत होगा तो गलत, सच होगा तो सच, लेकिन आप बीच में क्यों पड़ा हुआ है? क्या देखे, वो चैलेंज कर रहे हैं, माताओं को बहनों को चैलेंज कर रहा है। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी जैसा सीएम होने का कारण शेख शाहजहां भी बोल सकता है, आगे देखिए क्या होगा। अगर असम में ये सब बोलते थे ना, अभी तक हिसाब भी बराबर हो जाते। कोर्ट ने बोला है आप ऑफिस में भी मत जाओ, फाइल में भी मत साइन करो, 21 दिन में जाओ, फिर 1 जून को लौट के आओ। कोई जिसका भी रेस्पेक्ट है, जिसका भी प्रेस्टीज है, ऐसा बेल में बाहर ही नहीं होगा। क्यों हो जाएगा बाहर? सुप्रीम कोर्ट में जो कंडीशन, वो कंडीशन में कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टेड लोग वो बेल को स्वीकार करेगा ही नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट को पोलाइटली बोल देते थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बेल दिया, लेकिन हमको बाहर नहीं जाना है। हमने पूरा असम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक समय आज असम में हर दिन बम ब्लास्ट फायरिंग होते थे, आज असम का देश का 1 नंबर शांतिपूर्ण प्रदेश हो गया। हमारा पूरा नया एजेंडा है। अभी तो सेमीकंडक्टर से लेके असम में उद्योग का बहुत नया एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। असम को आगे लेके जाना है, लेकिन हमारा तो मन यही है कि बंगाल आगे बढ़े। हम असम बंगाल से कि असम मेघालय से बंगाल में डीजल और पेट्रोल का दाम क्यों ज्यादा है? असम और मेघालय इतना छोटे प्रदेश है, उससे भी पश्चिम बंगाल में डीजल और पेट्रोल का दाम क्यों ज्यादा है? बंगाल का लोगों को ममता बनर्जी को क्वेश्चन करना चाहिए। अगर असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलता है, तो बंगाल का सरकारी कर्मचारी को क्यों 14% डीए मिलता है? आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए। हम लोग ने 1 लाख नौकरी दिया, एक भी हाई कोर्ट भी नहीं हुआ, लेकिन आपने 26,000 नौकरी दिया, पूरा रुपया का रुपया किसी का घर में बरामद हो गया। तो ये प्रदेश, ये कवि गुरु का प्रदेश है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रदेश है। ये प्रदेश आप वो क्या है, क्या नाम बताया था, शेख शाहजहां का प्रदेश मत बनाइए। ये कवि गुरु का प्रदेश है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रदेश है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रदेश है। देखिए, हमारा तो ट्रीटमेंट अलग ही कर देता हूँ। संदेश खाली होने से तो हमारा फटाफट 26 घंटा में ट्रीटमेंट हो जाते थे, लेकिन सर हमारा ट्रीटमेंट डिले नहीं होता है। और जब मणिपुर जाऊंगा, मणिपुर का भी बात बोलूंगा। अभी तो मैं बंगाल आया हूँ, मुझको बंगाल का बात बोलना है। एनआरसी होना भी नहीं चाहिए। एनआरसी किसने बोला है? हम तो सीए लाया हूँ। एनआरसी का तो दर ममता दीदी लोगों को दिखा रहा है। एनआरसी का तो कई बात ही नहीं है। जो अमित शाह जी ने लाया वो सीए लाया, हिंदू को सिटीजनशिप देने के लिए बिल ले आया। ये किसी का सिटीजनशिप लेने वाला एक कानून है ही नहीं। आपने ही गलत बोल रहा है। लेकिन आपके जो बीजेपी के संगठन में जो अभी बार बार अंतरकलह देखने को मिल रहा है, अरे वो कोई सब नरेंद्र मोदी को देख के वोट देता है। यहाँ कहाँ हम लोगों का क्या है? वो तो मोदी जी का नाम में वोट होता है, मोदी जी को वोट देते हैं। तो इस बार तो ऐसा आया हूँ, बाद में एक बार आना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भूमि है,
फिर लॉकेट दीदी बनेगा संसद, एक बार मुझको ऐसे आना है। एसएससी स्कैम जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है, क्या इसका फायदा बीजेपी को यहाँ मिलेगा? देखिए, फायदा नहीं सही है, स्कैम नहीं होना चाहिए। हमें क्यों फायदा सही है स्कैम से? हमें कोई स्कैम से फायदा नहीं चाहिए। हमारा यही बोलना है कि बंगाल में कोई स्कैम ही नहीं होना चाहिए, यही हमारा मांग है। स्कैम से हमें क्यों फायदा लेना है? कह रही है चुनाव आया इसलिए ये सारी कार्रवाई अरे की जा ये रही है। 3 साल से हो रहा है, 10 साल से हो रहा है। बंगाल में जो हो रहा है, ये पैसा भी कोई किसी ने, जो एजुकेशन मिनिस्टर का घर में, उनका गर्लफ्रेंड का घर में या कोई फ्रेंड का घर में पैसा बरामद हुआ, वो क्या आकाश से आया? बंगाल का लोगों से उठाया तभी तो घर से बरामद बंगाल हुआ। के कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक होते जा और रहे हैं। दुख तो का उसको बाद है, लेकर ये बहुत दुख का बाद रामनवमी है। के टाइम में हम देखे थे कि ये दुख का बाद है, चिंता का बाद है। और हर दिन हमें चिंता होता है कि असम और बंगाल में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये हम लोग को बहुत चिंता देते हैं।